दोस्तों 5 अगस्त को मोदी सरकार फिर एक बार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है, लेकिन सरकार की मंशा सही है या गलत, ये सवालों के घेरे में है। 5 अगस्त को सरकार जिस विषय पर बिल लाने जा रही है उस पर पूरे देश में भयंकर हंगामा खड़ा होगा। लेकिन सवाल है कि सरकार क्या बिल या नए कानून के आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि सामने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आखिर जिस बड़े संशोधन की ओर मोदी सरकार ने कदम बढ़ाई है, क्या किसी आफत से वो कम नहीं है? क्योंकि वक्फ अधिनियम पर मोदी सरकार ने हाथ डाला। सरकार चाहे तो इसे सच में सुधार कर सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन क्या इसमें सुधार लक्ष्य है या देश का माहौल बिगाड़कर चुनाव में फायदा लूटने का लक्ष्य है? तो पूरा मैटर क्या है? वक्फ अधिनियम में किस तरह से बदलाव सरकार लाने जा रही है, जिसे लेकर के मुस्लिम और हिंदू में कहीं ना कहीं दंगा भड़क सकता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो अभी से बन चुका है। 5 अगस्त को जब इस केस को कहीं ना कहीं रखा जाएगा, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को रखा जाएगा, तब देश का माहौल क्या बन सकता है, डिटेल में इस मैटर को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि इसमें मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी जानकारी जरूरी है इस मैटर पर। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है, जिसे लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और देश के माहौल में अलग अलग तरीके के बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी सत्र में सदन में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है और 5 अगस्त को इसे लाया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है बीजेपी सरकार द्वारा। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन के उसे अपना घोषित नहीं कर सकेगा। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, ये जान लेना जरूरी है। आखिर सरकार का प्लान क्या है, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही है, सब सवाल का जवाब जो है आपको इस एपिसोड में, इस वीडियो में मिल जाएगा। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए जो है बनाया गया है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य या काम यह है कि वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल जो मैटर है उसमें संपत्तियों का उपयोग हो सके। लेकिन क्या चैरिटेबल वे में इन संपत्तियों का वक्फ बोर्ड जो है इस्तेमाल करता है, कितना करता है, इस पर जो है अब सरकार पाबंदी लगाने जा रही है। पाबंदी मतलब उनकी शक्तियों को कम करने या उन शक्तियों पर रोकथाम की अब जरूरत सरकार महसूस कर रही है। बता दें कि 2013 में यूपीए सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये बात समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड के पास जो शक्ति है वो शक्ति का कितना उपयोग कर रहा है, कितना दुरुपयोग कर रहा है, ये मैटर पहले से ही सरकार के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचा था। अब मैटर ये है कि ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई। अब उसमें क्या होता है कि ईडी चाहे तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, ईडी चाहे तो उसके जरिए वाकई देश में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहीं ना कहीं रोकथाम कर सकती है। लेकिन हमने देखा किस तरह से ईडी का जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए सरकार के पास ऐसे तमाम मामले सामने आए जहां ये देखा गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो शक्तियों का दुरुपयोग करता हुआ नजर आया। अब इसे लेकर के एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने इसे संशोधन करने का सरकार के पास जो है आप कह सकते हैं कि सुझाव दिया। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया, बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे, ये सरकार कह रही है। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा से चाहे हमारे आप देख लीजिए
मंदिर के जितने भी कभी के बार हमें ऐसा देखते हैं, ऐसी खबरें आती हैं, हर चीज़ सही, हर चीज़ गलत नहीं होता, कुछ चीज़ें जो है उसके बीच में कहीं अटक जाती है। जैसे कितने बार ऐसा हुआ कि जो ट्रस्ट बॉडी होती है, हमने अयोध्या में ही देखा था कि अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट थे, उन्होंने उसमें किस तरह से वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने किस तरह का घोटाला किया। अब ये माना जा रहा है जो भू माफिया हैं, जो आप कह सकते हैं भूमि को या जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो प्रमोटर्स हैं, उनके साथ वक्फ बोर्ड जो है मिलकर के काम करता हुआ नजर आता है, जिसके जरिए जो आम मुसलमान हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। और इसी के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले पहुंचा था, लोअर कोर्ट में भी पहुंचा था, और अब सरकार जो है इस पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। लेकिन सवाल इसमें उठेगा जरूर कि सरकार की मंशा क्या वाकई गरीब आम मुसलमानों को हक दिलाने के पक्ष में है, या इसके जरिए हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने की कोशिश फिर एक बार सरकार करेगी। अब दोस्तों फिर लौटते हैं, जैसा मैं आपको समझा रही थी दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के ये मामला सामने आया है कि आम मुसलमानों की जगह इसमें नहीं है, आम मुसलमानों के लिए नहीं सोचा जाता है। हाँ, जरूर कुछ राज्य में कुछ ये कमेटी जो है ऐसा काम करती है जहां पर जो गरीब मुस्लिम बच्चियां हैं उनकी शादी या उनके तमाम कामों में वक्फ बोर्ड जो है मदद करते हैं, लेकिन इसमें अच्छे भी हैं, कुछ राज्य में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है, कुछ राज्य में इसका गलत इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो आप कह सकते हैं जो शक्तियां वक्फ बोर्ड को दिया गया है उसमें लगाम लगाने की कोशिश सरकार द्वारा किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि सिर्फ पावरफुल लोग जो हैं अब वक्फ बोर्ड में शामिल हो गए, इसलिए इसमें शुद्धिकरण की जरूरत है। अब दोस्तों कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आज तक कोई आंकलन कोई नहीं दे पाता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तब वो मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है, सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का जो टैक्स है उसे वो प्राप्त करता है। वक्फ बोर्ड की जो फैक्ट है वो क्या है जो चर्चा में है। पहला कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में पारित किया गया था, पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है, यहां तक कि सऊदी और ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलटा नहीं जा सकता या उससे आप छीन नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है, ऐसा तमाम मुस्लिम नेताओं ने भी कहा है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी टैक्स इससे नहीं आ रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो इसके खिलाफ है। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड के उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। ऐसे में अगर इसमें सुधार सरकार कर पाती है, अच्छे मंशा के साथ कर पाती है, तो इसमें आम मुसलमानों का भला होगा। मोदी सरकार का क्या प्लान है, ये सवालों के घेरे में है कि किस मंशा के साथ, किस मेंटलिटी के साथ, किस सोच के साथ सरकार ये करने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश सरकार लगाना चाहती है, पूरी तरीके से नहीं। कुछ प्रावधानों को जो है इसमें बदल दिया जाएगा, चेंज किया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रबंधित करना जो है वो उस तरीके से नहीं है। अगर कोई आपको गलत समझा रहे कि सरकार जो है वक्फ बोर्ड को या मुस्लिम संपत्ति को या मुसलमानों की जो चैरिटेबल फंड है, जो चैरिटेबल कमेटी है, उसे ध्वस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है, तो ये गलत है। सरकार फिलहाल जो कानून लेकर के आना चाहती है, जो बिल सरकार पेश करेगी 5 अगस्त को, इसमें इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है।
कि पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को या जो चैरिटेबल फंड है मुसलमानों का उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो शक्तियां सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है और इस तरह के मामले भी सामने आए जिसमें सिर्फ पावरफुल पर्सन जो है वो वक्फ बोर्ड के पैसों का या फंड का दुरुपयोग करते हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश होगी। अब दोस्तों, सरकार इसका इस्तेमाल किस तरह से करेगी? क्या जो लिखित में है वही हूबहू होगा या इसमें हिंदू मुसलमान किया जाएगा? क्या इसमें वाकई कहीं ना कहीं इस मौके पर जहां सामने महाराष्ट्र चुनाव है, जहां अभी से दोनों पक्ष जो है, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो, दोनों पक्ष एक दूसरे को हिंदू मुसलमान के जरिए घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसका इस्तेमाल, वक्फ अधिनियम का इस्तेमाल जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए मोदी सरकार करेगी? वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। मामला यह है कि अगर वक्फ बोर्ड को कोई भी अपना जमीन देता है, कोई भी धन देता है, दौलत देता है, तो उसका पूरी तरीके से उसका सत्यापन होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट के पास वक्फ बोर्ड जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराए, और अगर रजिस्ट्रेशन सही है, अगर आपने किसी के जमीन पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि माना जाता है रेल और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा हमारे देश का जो जमीन है, जो संपत्ति है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। ऐसे में अगर उसका आप कह सकते हैं कि उसका अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए एक तरह से, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, ना आप मुस्लिम उससे वंचित होंगे। मोदी सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हम इसमें संशोधन लाते हैं, इससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमानों का ही भला होगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में एक बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों के बाद यह बदलाव किया गया। दूसरा है कि कानून में बदलाव से क्या होगा, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। बस फिर मामला खत्म है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और संपत्ति आपको वाकई दान में दिया गया, इसकी सत्यापन जो है वो हो जाए। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। यानी सरकार यहां पर आप कह सकते हैं कि जो सरकार प्रावधान लेके आ रही है उसमें साफ है कि मुसलमान ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। वक्फ बोर्ड के जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी होगी। इसको सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो। राज्य में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं होती थी, लेकिन अब से होगी। अगर ये बिल सदन में पास हो जाता है तो वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ, यानी महिलाओं की भागीदारी होगी। अब 2013 में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए गए। दोस्तों, किसी भी मामले में अगर आप किसी बोर्ड को या आप किसी संस्था को ज्यादा अधिकार देते हैं, सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं कि उस पर कोई बोल ही नहीं सकता, आम पब्लिक या आम हिंदू या आम मुसलमान अगर उस पर आवाज उठाए तो उन्हें दबा दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये गलत है। हमने देखा किस तरह से ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई सरकार द्वारा, लेकिन आज उसका सिर्फ गलत इस्तेमाल होता है। अगर वक्फ बोर्ड में इस तरह के कोई सुधार किए जाते हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि आम मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का भला होगा, वक्फ बोर्ड में जिस तरह के पावरफुल व्यक्ति कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आरोप लगता आ रहा है, उसमें अगर शुद्धिकरण की जाती है, अगर वक्फ बोर्ड के पास कितने संपत्ति है या जिसने भी वक्फ बोर्ड को दान किया है वो अगर रजिस्टर्ड हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में आम मुसलमान जो है उनका हक मारने की कोशिश अब पावरफुल मुसलमान या पावरफुल लोग नहीं कर पाएंगे। बस इसकी कोशिश क्या सरकार कर रही है, या इसको सामने ढाल बना करके सरकार पीछे कोई और राजनीति, कोई और रणनीति बना रही है, इस पर सवाल उठ रहा है। और इसलिए भी उठेगा क्योंकि आज तक हमारी जो सरकार है
जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे मुस्लिम विरोधी सरकार माना जाता है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, खुद गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री आए दिन हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं, मंदिर मस्जिद करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो 3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले क्या बीजेपी सरकार फिर एक बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगी या फिर सच में आम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार सोच रही है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी इस मुद्दे को लेकर अगर कोई भी, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, आपको कोई भटकाने की कोशिश करे तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में ना आए पूरा मैटर क्या है तो फिर से सुनिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात और सरकार की मंशा आखिर है क्या, वो वक्त आने पर ही हमें पता चल जाएगा। मेरा काम था आप तक सच्ची खबरें पहुंचाना, पूरे मैटर को हूबहू आपके सामने रखना, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब बात सरकार पर है कि सरकार इसे किस तरीके से लागू करती है और इसके जरिए क्या हिंदू मुसलमान करती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।